नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सरयू के तट पर महादीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी हां, इस बार दीपावली पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राम की नगरी आज 12 लाख से ज्यादा दियों से जगमगा उठेगी। 9 लाख से ज्यादा दिए तो अकेले राम की पैड़ी पर ही जलाए जाएंगे। जी हां, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंच चुकी है और अब बस इंतजार है रिकॉर्ड बनने का। शहर में झांकियां निकल रही है। राम सीता के साथ अयोध्या भक्ति की हवाओं में झूम रहा है। ये सीधे तस्वीरें आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग झांकियां निकल रही है। राम की घर वापसी को लेकर जो जश्न यहां पर मनाया जा रहा है वो अपने आप में देखने लायक है। कई तरह की झांकियां यहां पर निकल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ झांकियों में आप राम के जन्म का उत्सव भी मनाते देख सकते हैं। आपको बता दें, दूसरी तरफ तैयारियां पूरी हो चुकी है। 12 लाख दिए से जगमगा उठेगा आज अयोध्या। अयोध्या की पावन नगरी, पावन धाम आज 12 लाख दिए से जगमगा उठेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं। एक नई पहल करने जा रहे हैं। हम एक दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली के हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। वो अपनी क्या सर्विसेज हैं, अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर। इसके ज़रिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पोर्टल पे वर्चुअल बाजार तैयार किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में एक खान मार्केट है, इस पोर्टल पे भी एक खान मार्केट होगा, जो कि खान मार्केट का हूबहू होगा। आप इस पोर्टल पे जाके एक्चुअली खान मार्केट के अंदर घूम के आ सकते हैं। पोर्टल के ऊपर लाजपत राय मार्केट है, इसमें भी लाजपत राय मार्केट, लाजपत नगर मार्केट है, इसमें भी लाजपत नगर मार्केट होगी। जितनी भी सरोजनी नगर मार्केट है, हौज खास मार्केट है, सारी मार्केट्स, छोटी कॉलोनियों के अंदर जो डीडीए मार्केट, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वो भी इसके अंदर होंगी। सारी मार्केट्स, दिल्ली के हर मार्केट होगी। आप एक्चुअली उस मार्केट के अंदर जाके, इस पोर्टल के अंदर जाके, मार्केट के अंदर घूम के, अगर किसी दुकान में शॉपिंग करनी है, उस दुकान के अंदर जाके उस दुकान में शॉपिंग करके आ सकते हैं, सामान खरीद के आ सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। तो इस पोर्टल के बहुत फायदे हैं। अभी मुझे तो जो 2-4 फायदे, जब ये बन जाएगा पोर्टल, एक तो ये कि दिल्ली के हर व्यापारी का, उद्योगपति का सामान, दिल्ली के हर प्रोफेशनल का, कारोबारी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो ग्लोबल स्केल पे पूरी दुनिया उसको देख सकेगी। अगर कोई खरीदना चाहता है तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी, मान लीजिए अमेरिका में कोई आदमी बैठा है, उसे हौज खास मार्केट से कोई सामान खरीदना, वो एक्चुअली हौज खास मार्केट के अंदर जाके उस दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। तो एक तो लोग पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठे हुए दिल्ली के लोगों का एक कस्टमर सामान खरीद सकता है। कहीं भी कोई भी बैठ के किसी मार्केट के अंदर जा सकता है या किसी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। वो दिल्ली बाजार में आ सकता है और प्रोडक्ट टाइप कर सकता है कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट जो मार्केट में जो दुकानें वो प्रोडक्ट बेचती हैं वो सारी आ जाएंगी। वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। अगर उसकी पसंदीदा, मान लीजिए दिल्ली से कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, उसकी कोई पसंदीदा दुकान है, वो एक्चुअली उस दुकान पे जाके वो दुकान के पे भी जा सकता है, दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। और एक और चीज़ जो बड़ी चीज़ होने वाली है कि दुनिया भर के लोग, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत होंगे। मान लीजिए कोई एंटीक शॉप है, मान लीजिए हौस खास मार्केट में कोई एंटीक शॉप है,
उस एंटीक का कोई पीस लंदन में बैठे किसी अंग्रेज़ को पसंद आ गया और वो खरीदना चाहता है और वो इनको ऑर्डर करता है कि मेरे को 200 पीस भिजवा दो, मेरे को 1000 पीस भिजवा दो। सो हमारे दिल्ली के लोगों का सामान पूरी दुनिया के अंदर बिक सकेगा। लोकली भी हमारे, जैसे मैं मान लीजिए कहीं रहता हूँ, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ, मेरे आसपास के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितनी मार्केट आती हैं, उस मार्केट में कौन कौन सी शॉप्स हैं, उस शॉप्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं लोकली भी अपने आसपास की शॉप्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लोकली भी मैं देख सकता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द आसपास के एरिया में कौन कौन सी मार्केट्स हैं, क्या क्या सामान मिलता है, मैं वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो लोकल दुकान वाले जो हैं उनका भी सामान खूब बिकना चालू होगा। आप इसमें मार्केट में जाके किसी भी दुकान में घुस के सामान ले सकते हैं। आप प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट टाइप कीजिए कि मेरे को फलाना प्रोडक्ट लेना है। उस प्रोडक्ट को बेचने वाली जितनी दुकानें हैं दिल्ली की, वो सारी दुकानें आ जाएगी। आप उन दुकानों में जाके सामान खरीद सकते हैं। या आप दुकान, कोई पर्टिकुलर दुकान से सामान खरीदना चाहे तो उस दुकान को टाइप करके और उस दुकान में सीधे जा सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए हम किस्म किस्म की वर्चुअल एग्जीबिशंस कर सकते हैं सामानों की। मान लीजिए हमने कभी फर्नीचर की एग्जीबिशन की, मान लीजिए कभी हमने किसी और प्रोडक्ट की एग्जीबिशन की, तो वो एग्जीबिशन करके इस पोर्टल के जरिए हम दुनिया भर में उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, दुनिया भर में दिल्ली के उस एक प्रोडक्ट को जितने भी लोग बनाते हैं उनकी एग्जीबिशन करके और पूरी दुनिया तक उनके सामान को ले जा सकते हैं, जो आज तक कभी नहीं। अभी तक एग्जीबिशन होती है, हम देखते हैं प्रगति मैदान के अंदर कभी कभार 2-4 किस्म की एग्जीबिशन लगती है। इसमें तो हम भिन्न भिन्न तरह की एग्जीबिशंस लगा सकते हैं और उसका पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे प्रचार करके और उसको अपने। और अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से, उनके अनुकंपा से और हम सब के लिए प्रसन्नता का क्षण है कि दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी, हमारी सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात आध्यात्मिक नगरी काशी से 100 वर्ष पहले मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति कनाडा चली गई थी। काशी में बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है और बाबा विश्वनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा का परस्पर संवाद इस प्रकार का है। कहते हैं बाबा विश्वनाथ जी को अन्न ग्रहण करवाने का काम मां अन्नपूर्णा करती है और इसके कारण काशी विश्वनाथ धाम में और वहां पर आने वाले हर एक श्रद्धालु वहां पर इस प्रकार का प्रसाद भी ग्रहण करता है। लेकिन 100 वर्ष पहले काशी से अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति चोरी हुई थी और यह मूर्ति यहां से अलग अलग हाथों में पहुंचते पहुंचते अंततः कनाडा के एक विश्वविद्यालय में पहुंची। कनाडा के उस विश्वविद्यालय से वह मूर्ति भारत सरकार को प्राप्त हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से उत्तर प्रदेश शासन को यह मूर्ति प्राप्त हो रही है। भारत की विरासत के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के इस योगदान के लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार 11 नवंबर को इस मूर्ति को दिल्ली में प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण इस अवसर पर वहां उपस्थित होंगे। 11
नवंबर की तिथि गोपाष्टमी की तिथि भी है, तो स्वाभाविक रूप से गोपाष्टमी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को प्राप्त करना यह सौभाग्य का विषय है। 11 नवंबर को उस मूर्ति को हम लोग वहां से एक शोभा यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लेकर के आएंगे, जो दिल्ली से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस होते हुए पहला रात्रि विश्राम कासगंज के सोकर क्षेत्र यानी सोरो तीर्थ स्थल पर होगा। नवंबर को यात्रा सोरो से प्रारंभ होगी। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।